श्री कृष्ण भगवान और अर्जुन टहलने के लिए निकलते हैं। कहाँ निकलते हैं? टहलने के लिए निकलते हैं। तो दोनों साथ में बात करते हुए जा रहे थे। तो रास्ते में क्या होता है कि एक अर्जुन की नजर पड़ती है एक ब्राह्मण पे। ब्राह्मण यानी पंडित जी, है ना। तो पंडित जी क्या थे, बेचारे घर घर जाके भिक्षा मांग रहे थे, है ना। ये बात जो था अर्जुन को अच्छी नहीं लगी कि एक ब्राह्मण होकर वो भीख मांगे, उनको ये बात अच्छी नहीं लगी। तो उन्होंने क्या किया, उस ब्राह्मण को अपने पास बुलाया। तो पूछे कि क्यों आप भीख मांग रहे हो? तो बोले क्या करे, थोड़ा गरीबी है तो मांगना ही पड़ता है। तब फिर अर्जुन क्या करते हैं, उनको एक पोटली मतलब सोने का सिक्का देते हैं, उसमें बहुत सारे सोने के सिक्के रहते हैं। बात नहीं करो चुनावा, सोने के सिक्के रहते हैं बहुत सारे। तो जो ब्राह्मण होता है बहुत खुश हो जाता है, वाह आज तो मेरे पास बहुत सारे सिक्के हैं, भगवान जी के सखा भगवान जी के दोस्त हमको इतना सारा सोना दे दिए हैं। जब भगवान जी के सखा इतने दिलदार है, भगवान जी कितने दिलदार है ना। भगवान जी को प्रणाम किया, अर्जुन को भी प्रणाम किया, ठीक है। तो बोल के चला आज हम जाएंगे घर में, ये खरीदेंगे वो खरीदेंगे करके घर में चला गया। तो जा ही रहा था रास्ते में, तो रास्ते में उनको एक लुटेरा मिल गया। कौन मिल गया? लुटेरा। अब क्या किया, सारा सोना का सिक्का छीन लिया उनसे, छीन के हो गया, है ना। बेचारे ब्राह्मण दुखी हो गए, दुखी होकर अपने घर गए। ब्राह्मण की जो पत्नी थी वो बताया कि आज ऐसे से हुआ था, भगवान जी के सखा को इतना सारा पैसा इस सोना का सिक्का दिए थे, पर किसी लुटेरे ने लूट के ले गया। अब दूसरे दिन से फिर वो ब्राह्मण जो थे फिर से भिक्षा मांग रहे थे। 2-3 दिन ऐसे ही गुजरे। फिर एक दिन क्या हुआ, श्री कृष्ण भगवान और अर्जुन टहलने के लिए निकले। अब फिर देखते फिर वो भीख मांग रहे हैं। अर्जुन को समझ में नहीं आता कि आखिर हो क्या रहा है। तो दोबारा उनको बुला के पूछते कि हम तो आपको इतना धन दिए थे, फिर आप भीख मांग रहे हैं ना। तो बेचारा ब्राह्मण बताता है कि उस दिन क्या क्या घटा, किस तरह लूट लिया। तब अर्जुन बोलते हैं कि अच्छा कोई बात नहीं, आज मेरे पास आपके मतलब आपको देने के लिए कुछ और भी कीमती तोहफा है। तब वो क्या करते हैं, अर्जुन एक कीमती मोती देते हैं जो कि बहुत ज्यादा महंगा होता है ना। वो अपना हाथ से कीमती मतलब वो अंगूठी में रहता है उसका छोटा सा मोती, जो कि बहुत ही कीमती होता है। तो मोती को देते हैं, अब बोलते हैं इस मोती को ले जाइए, इसको बेचिएगा तो बहुत पैसा मिलेगा। ब्राह्मण फिर बहुत खुश, वाह इतना बढ़िया बात है ना कि इतना बढ़िया मोती दिए हैं। पूरा रास्ते में जा रहे थे, सोच रहे थे इस मोती को अच्छे से छुपा देंगे, फिर किसी दिन निकाल के इसको बेचेंगे तो अपना घर में ये सामान खरीदेंगे। अब उनकी जो पत्नी जब घर गए तो देखते हैं कि उनकी पत्नी घर पे नहीं है, वो नदी में पानी लाने गई, नदी से पानी लाने गई थी। तो सोचते कहाँ रखे मोती को। तो क्या देखते हैं कि उनके घर में पुराना सा घड़ा है। क्या है? पुराना सा घड़ा या मटका होता है ना मिट्टी का, तो वो है। तो क्या करते छुपा के उसमें रख देते। सोचते हैं इस पुराने से घड़े में अगर कोई चोरी भी करेगा तो किसी का ध्यान उस पुराने से घड़े में नहीं जाएगा, वो सोचेगा नहीं कि पुराने से घड़े में इतना कीमती मोती रखा हुआ है। तो पुराने से घड़े में मोती रख के ढक के सोने के लिए चले जाते हैं। अब इधर उनकी जो पत्नी है, वो जो घड़ा में पानी लाने गई थी, वो घड़ा निकल गया फूटा हुआ, पानी भर के लाई तो बाबा पानी भी जा रहा है। तो क्या करे, तो घर आई तो क्या कि वही पुराना वाला घड़ा लेके चली गई। उसको क्या पता है उसमें मोती रखा हुआ है। अब जैसे ही उसने नदी में घड़ा डुबाया तो मोती जो था भर गया, है ना। अपना पानी लेके आ गई। अब इधर के ब्राह्मण जी का नींद टूटा तो देखते ही घड़ा है कि नहीं है, तो फिर माथा पीट के बैठे, अरे भगवान क्या हो रहा है, ठीक है। तो जब ब्राह्मण की पत्नी घर आई तो बोले क्या कर दिया तुमने, बार बार मेरा दुर्भाग्य मेरा साथ नहीं छोड़ रहा है। तो बोले क्या हुआ? बोला अरे इसमें मैंने एक कीमती मोती रखा था और तुम तो पानी लाने चली गई, वो तो बह गया होगा। अब दोनों ब्राह्मण उनकी पत्नी माथा पकड़ लिए, क्या ही कर सकते हैं। कहता है कि जब भाग्य साथ नहीं देता है ना, तो चाहे कितना भी कोई मदद कर दे आपका भाग्य नहीं बदलेगा। यही हो रहा था। तब फिर क्या करे, फिर वो बेचारा भीख मांगने लगे, भिक्षा मांगने लगे। अब कुछ दिन बाद फिर श्री कृष्ण भगवान और अर्जुन देखते हैं कि फिर भीख मांग रही, हो क्या रहा है। तो उन्होंने ब्राह्मण को बुलाया, पूछा कि अब क्या हो गया। तो बताइए बेचारे ब्राह्मण कि ऐसे ऐसे उनके साथ हुआ। तब अब अर्जुन सोचे करे क्या। तो उन्होंने भगवान जी से विनती की, भगवान कुछ कीजिए, ये काहे से हो रहा है, ठीक है।
तब भगवान जी ने उस ब्राह्मण को क्या किया, 2 सिक्के दिए, सोने के भी नहीं, चांदी के भी नहीं, सिंपल नॉर्मल सिक्के। ब्राह्मण सोचे कि भगवान के दोस्त जो थे वो ज्यादा अच्छे थे ना, हमको कीमती सोना दिया, इतना कीमती मोती दिए, अब भगवान जी 2 सिक्के दे रहे हैं मात्र, फिर लेकिन बोलेगा क्या, चुपचाप हो गया, हाथ जोड़ा, दोनों को प्रणाम किया। भगवान जी बोल दिए कि अब तुमको आगे नहीं जाना है, अभी 2 सिक्के लो, अपने घर की तरफ लौटो वापस, ठीक है। तो सोचते जा रहा है कि भगवान जी के दोस्त ज्यादा अच्छे हैं, तो हमको कीमती कीमती सामान दिए, भगवान जी कितने कंजूस है, 2 सिक्का दिए है ना। सोचे 2 सिक्का से क्या होगा, सोच ही रहे। तभी एक मछुआरा मछली पकड़ के जा रहा था, तो उनके जाल में जो मछली थी वो बहुत ही खूबसूरत थी, ठीक है। तो ब्राह्मण सोचता है कि 2 सिक्के में मेरा क्या होगा, जाने दो, इस सिक्के से क्या करते हैं, इस मछली को ही बचा लेते हैं, आप खरीद लेते हैं, बचा लेते हैं, उसको जाके वापस नदी में बहा देंगे। तो उस मछुआरे से भगवान ने कहा, सॉरी ब्राह्मण ने कहा कि ये मछली मुझे वापस दे दो। और उसको वो क्या करते हैं कि मछली को अपने कमंडल में रख लेते हैं और नदी की तरफ चलते हैं उसको बहाने के लिए। जैसे ही मछली को बाहर निकालते हैं कमंडल से बहाने के लिए, देखते क्या है कि उस कमंडल में क्या है, मोती। हाँ, और जो नदी में बह गया था मोती, उस मछली ने निगल लिया था। और इतने किस्मत देखो कि वो मछली घूम फिर के उसी ब्राह्मण के पास आ गया। और जैसे ही मोती इसको मिला, ब्राह्मण पूरा खुश और चिल्लाने लगे, मिल गया मिल गया, पूरा चिल्लाने लगे, जोर जोर चिल्लाने लगे, मिल गया, खुश हो गए। इत्तेफाक हुआ कि जब वो चिल्ला रहे थे, वो लुटेरा भी आसपास कहीं था, ठीक है, और लुटेरा भी आसपास कहीं था। और लुटेरा को लगा कि ला, आज तो लगता है ब्राह्मण देवता हमको पहचान लिए हैं, आई वही चिल्ला रहे मिल गया। और उनको लगा कि अगर पूरा गांव वाला को बुला देंगे तो क्या होगा, हम मार खाएंगे, पीटेंगे सोलह। तो दौड़ के आया और उनका चरणों में गिर गया, ब्राह्मण देव प्लीज चिल्लाइए मत, हमको किसी को पकड़वाइए मत, आपका जो सोना का सिक्का का जो पूरा पोटली था वो पूरा दे दिया, लीजिए आपका पैसा आप रख लीजिए, पर प्लीज हमको किसी को पकड़ाइए नहीं, हमको माफ कर दीजिए, अब तो गलती हो गया। अब ब्राह्मण देव सिर्फ सोच रहे तो बोलते हैं, वाह प्रभु तुम्हारी लीला तो अपरंपार है। कहानी सिखाती है, कहानी में ये बात जब अर्जुन को पता चलता है तो अर्जुन बोलते ये कैसी लीला है भगवान आपकी, हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हम जब 2 बार उसकी मदद की है, इतना कीमती तोहफा दिए हैं, लेकिन वो अमीर नहीं हुआ। आपने सिर्फ 2 सिक्के दिए थे, कहानी पूरी की पूरी उल्टी हो गई है ना। तब भगवान बोलते हैं कि एक्चुअली कहानी क्या है, वो बोलते हैं भगवान एक बात बोलते हैं, आप लोग भी ध्यान सुनिए। भगवान बोलते हैं जो हम इंसान है ना, हम करते वो है जो हम चाहते हैं, लेकिन होता क्या है, होता वो है जो ऊपर वाला चाहता है। तो मैं हमेशा कहता हूँ अपने भक्तों को कि तुम करो वो जो मैं चाहूँ, फिर होगा वो जो तुम चाहो। अभी जब तुमने सोने के सिक्के दिए तो उस ब्राह्मण ने क्या सोचा, चलो इतना सारा सोना का सिक्का मिला, अब इससे मैं घर बनाऊंगा, अच्छे से कपड़े खरीदूंगा, अच्छा खाना खाऊंगा, सिर्फ अपने बारे में सोचा, इसीलिए वो सिक्के सारे चोरी हो गए। दोबारा तुमने मोती दिया, फिर वो अपने बारे में ही सोचा, वो मोती जाके ले जाके अपने घर में रख दिया, ये मोती भी बह गया। लेकिन जब मैंने सिक्के दिए तो उस सिक्के से उसने अपने बारे में नहीं सोचा, क्या किया, उसने मछली को बचाने के बारे में सोचा। जैसे ही उसने दूसरों के बारे में सोचा, मैंने उस पर दया किया। पहले भी मैं कहानी में बोलती थी, आप दूसरों के बारे में सोचो, ईश्वर आपके बारे में सोचेंगे, यही वह कर्म है, ये अच्छे कर्म आपका जैसा रहेगा, ईश्वर वही आपको दे। जैसे ही उस ब्राह्मण ने दूसरों के बारे में सोचा, उस मछली के बारे में सोचा, भगवान ने उस पर ढल गए, भगवान है ना। तो हमें भी वैसा ही करना चाहिए। क्या सिखाती है कहानी, हमें पहले अगर आपसे किसी की भी छोटी सी भी मदद होती है तो आप मदद करने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि उस मदद के बदले में भगवान आपको क्या देगा वो आपको भी नहीं पता है। क्योंकि जब हम दूसरों के बारे में सोचते हैं तो भगवान निश्चित ही आपके बारे में सोचते हैं।
फिर आपको अपने बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। समझे? अब ताली बजा।